हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमें मालूम है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उस जो हमारा नॉर्मल जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी। जब हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में होता क्या है कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के आगे आ जाते हैं। ए, बी और सी इस एक्सप्रेशन में क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस और ये मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन जो नॉर्मली हम लोग जो ह्यूमंस जो सॉल्व करते हैं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, जो मशीन होती है, वो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इस फॉर्म में, और इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करती है। ठीक है, इसको जो कंप्यूटर है हमारा इस फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में और तब इसको सॉल्व करता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसीलिए इसको जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक चार्ट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंस है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये उनकी एसोसिएटिविटी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर इस तरह से एक्सप्रेशन अगर हमें मिलता है कोई और हमें उसको इस एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे जो उसमें जो ऑपरेटर्स हैं या ब्रैकेट्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज करना है, वो इस चार्ट के थ्रू हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, ब्रैकेट्स की होती है या पैरेंथेसिस की होती है। ठीक है, इसमें कोई एसोसिएटिविटी नहीं होती, बस इनकी हायर प्रायोरिटी होती है। अगर हमें कहीं पे भी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो एक्सपोनेंशियल्स की है। ये सिंबल है इसका, ये पावर का सिंबल है एक्चुअली, जैसे 2 की पावर 3, 4 की पावर 3। ठीक है, तो इसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। ओके, एसोसिएटिविटी को भी हम समझेंगे ये क्या होती है। उसके बाद थर्ड जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की है। एक्चुअली इन दोनों की क्या है, एक ही एक ही प्रायोरिटी है, बस इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। तो एसोसिएटिविटी के आधार पे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों की क्या एक ही प्रायोरिटी है, थर्ड। उसी तरह फोर्थ नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इन दोनों की एक ही प्रायोरिटी है, फोर्थ। ठीक है, और इनको अगर एक साथ हमें मिल जाते हैं तो हम किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, इनको एसोसिएटिविटी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट जो है इस चार्ट के बेसिस पे हम जो है किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इस एग्जांपल, जो हम पे सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। देखिए a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो हमें सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले क्या ब्रैकेट मिल गए, पैरेंथेसिस मिल गए हमें। तो पैरेंथेसिस को हमने क्या कर दिया, इसकी इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी की सबसे पहले यही सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सेकंड हाईएस्ट, फिर जब जब ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक ऑपरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ऑपरेंड हो जाएगा ये कंबाइंडली, ए बी और प्लस उसके आगे आ जाएगा, तो वो एक ऑपरेंड की तरह डील होगा। उसके बाद ये एक ऑपरेंड और ये सी एक ऑपरेंड और डी एक ऑपरेंड, तीन ऑपरेंड हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, दोनों की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दोनों की प्रायोरिटी एक जैसी है। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं और दोनों की प्रायोरिटी एक जैसी। लेकिन अब जब दोनों की प्रायोरिटी एक जैसी तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से हमें पहले कौन मिला, मतलब लेफ्ट से जो हमें पहले मिलेगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यानी कि ए बी जो ऑपरेंड, ए बी और प्लस जो उसके आगे लग के ऑपरेंड बन जाएगा, उसके साथ हम किसको सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे, और फाइनली फिर उसके बाद डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो पहले स्टेप में क्या करा इसने, ब्रैकेट लगा लिए।
अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, जो जैसे जैसे सॉल्व होगा उसके हिसाब से ब्रैकेट उसने इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। तो a प्लस बी, तो सबसे पहले ये सॉल्व हो गया, तो पहले ब्रैकेट, इनकी तो ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद इसके बाद जो सॉल्व होना है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो फिर हमने ब्रैकेट एक लगा दिया यहाँ पे एक और उसके बाद फाइनली इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाएं तब भी ठीक है, नहीं लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि फाइनल है ये जो डी टर्म है ये फाइनल है, और उसके बाद ये ही सॉल्व होना है। अब ए बी और जो ये प्लस है ये एक ऑपरेंड बन गया है, कंबाइंड क्या है, ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया। अब ये पहले एक ऑपरेंड ये था, ठीक है, ए, और एक ऑपरेंड ये था बी, और बीच में था ऑपरेटर। फिर जब ये प्लस अप्लाई हुआ इसमें, तो अब ये फाइनली क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया पूरा। हम इसको एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये एक ऑपरेंड हो गया, बीच में एक ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया ऑपरेंड एक सी। तो अब इन दोनों के आगे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई आ जाएगा आगे, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को कि मल्टीप्लाई आगे क्यों आए, क्योंकि अब एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आगे आ गया इसलिए सी की एक ऑपरेंड है ये ए बी प्लस, और एक ऑपरेंड है सी, ठीक है, और बीच में ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई क्या आ गया, आगे आ गया, ठीक है। अब ये कंबाइंडली क्या हो गया, पूरा का पूरा ए बी प्लस सी इंटू, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। बीच में ऑपरेटर है डिवाइड, और ये आ गया यहाँ पे डी। तो अब एक तरफ तो ये है ऑपरेंड, ठीक है, और एक तरफ है ये वाला ऑपरेंड, तो इनके आगे आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये बना इसमें, ठीक है। तो इस एग्जांपल में इस तरीके से हमने जो है इस एक्सप्रेशन को फाइनली इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें पैरेंथेसिस ऑलरेडी अवेलेबल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई एक्सपोनेंशियल एफ, ठीक है, ये पावर का सिंबल है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी, ये एक्सप्रेशन है। इस पे पहले हम सबसे पहले इसको सबसे पहले इसमें जितने भी एक्सप्रेशन है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ब्रैकेट जो हम लगाएंगे किस बेसिस पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ से लेके ये तो है ही, खैर इसकी प्रायोरिटी तो हाई होगी, सबसे पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और ये प्लस है, और ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी होती है, ठीक है। सबसे फिर जो ब्रैकेट है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो हमने इस पर ब्रैकेटाइज कर दिया इसको। उसके बाद ये मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इन दोनों में से हाईएस्ट, और प्लस है, इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। तो फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट और लग गया, ठीक है, ये देखिए एक ब्रैकेट और लग गया ए, ठीक, ये ब्रैकेट लग गया यहाँ पे सी। उसके बाद किसकी, डी की है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे लग गया। इस तरह से हमने इसको ब्रैकेटाइज कर दिया, और अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे होगा ये। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, जो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले, तो पैरेंथेसिस ये है और एक ये है, तो ये सॉल्व हो गया ई एफ, और ये आगे आ गया इसके, ठीक है, ऑपरेटर। इसी तरह से ए बी, और ये ऑपरेटर आगे आ गया, ठीक। अब ए बी प्लस एक ऑपरेंड हो गया, सी एक ऑपरेंड है, और बीच में क्या ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर क्या आ गया, इनके आगे आ जाएगा। तो इनके आगे कैसे आएगा, ए बी प्लस, और ये सी, और ये ऑपरेटर आगे आ गया, ठीक है, ये डिवाइड। अब ये वाला ब्रैकेट है, तो अब ये पूरा ए बी प्लस सी इन और मल्टीप्लाई, ये पूरा के पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है अब, ठीक है, ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेंगे इसे। और ये बीच में एक ऑपरेटर है डिवाइड, और ये हो गया डी, ठीक है, ऑपरेंड। अब ये डिवाइड क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया, ठीक। अब जब ये एक पूरा ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया तो ये बन गया। अब ये कम्प्लीटली एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब एक बीच में क्या प्लस का साइन है, एक तरफ ये है, तो ई एफ, और ये जो साइन है पावर का, ठीक है, ये एक ऑपरेंड है, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड है, और बीच में क्या है, सिंबल है प्लस का। तो ये प्लस का सिंबल क्या चल जाएगा, इनके आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा।
तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इतना एक्सप्रेशन ये आ गया ई एफ, और ये पावर, ये प्लस का सिंबल यहाँ पे आगे आ गया। उसके बाद अब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये ट्रीट किया जाएगा एक ऑपरेंड की तरह। तो ऑपरेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस साथ में क्या है यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, और इसके बगल में क्या है जी है। तो अब ये डिवाइड का सिंबल क्या है आगे चला जाएगा, ठीक है। तो आगे चला गया और फाइनल हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। प्लस, ठीक है, इसमें हमें गेट्स दे रखे हैं, ये ऑपरेटर्स हैं हमारे, ऑपरेंड्स हैं, और ये क्या हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, नॉट और एंड, ओके। और ये हमारे क्या है ए बी सी, ये क्या हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो हमें गेट्स की प्रायोरिटी मालूम है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है प्लस माइनस डिवीज़न की जगह क्या आ गए गेट्स आ गए। इनकी जो प्रायोरिटी है इसमें नॉट की सबसे हाईएस्ट होती है, फिर एंड की, फिर और की, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले जहाँ जहाँ नॉट होगा सबसे पहले वो सॉल्व हो जाएगा। तो नॉट सॉल्व होगा तो ठीक है, ऑपरेटर यानी कि नॉट ये आगे आ जाएगा, ए के ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बी के आ गया, नॉट आ गया, ये देखिए, ये फिर सी के आ गया, नॉट आ गया, ठीक। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है, एंड की है। एंड जहाँ जहाँ होगा वो सॉल्व हो जाएगा। एंड कहाँ पे था, ये है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ऑपरेंड ये बन गया बी नॉट, एक सी नॉट, तो और बीच में क्या ऑपरेटर है एंड, तो एंड कहाँ आ गया, आगे आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब बचा हमारे पास और, एक तरफ ये हो गया ऑपरेंड और एक तरफ ये हो गया ऑपरेंड, ओके, बीच में और है। तो ए नॉट और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एकदम वैसे का वैसे लिख देंगे और आगे आ जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन भी रहते हैं, कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन भी रहते हैं, ठीक है, जो हमें मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन, और ये उनके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हैं। तो ये आपको करने हैं ये सॉल्व, ठीक है। ये कर करके देखेंगे आप तो ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन जो भी है इसमें इसमें आपके कई एक्सप्रेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको एसोसिएटिविटी का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, अब एक प्लस ये भी, एक मल्टीप्लाई ये एक यहाँ पे है और एक मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो किसको पहले सॉल्व करोगे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एसोसिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पहले किसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या है एसोसिएटिविटी को यूज़ करोगे। तो एसोसिएटिविटी किसकी, प्लस सिंबल की क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से हमें जो पहले मिलेगा, जो पहला प्लस मिलेगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी का रोल ये है इसमें, तो इसको